मेरे यानी नीतीश भारद्वाज का सभी को प्रणाम और रामायण के भाग में आप सभी का स्वागत। भरत और निषाद राज अपनी अपनी सेनाओं के साथ राम, लक्ष्मण और सीता को वापस ले आने चित्रकूट पहुंचे। परंतु ये क्या, लक्ष्मण तो इस आगमन को कुछ और ही समझ बैठे। उन्हें लगा कि भरत उन पर आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण क्रोध से कांपने लगे और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। अरे भाई, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार जो ठहरे। Fever Stories। भैया, वो देखिए भैया, देखिए उत्तर दिशा में धूल का बादल उठ रहा है। लगता है किसी राजा की सेना चली आ रही है। इस वन प्रदेश में किसकी सेना आ सकती है? भैया, भरत को छोड़कर यहाँ और कौन आ सकता है भाभी? किंतु भरत सेना के साथ क्यों आएंगे लक्ष्मण? राज सिंहासन पर अधिकार करना है तो सेना लेकर ही तो चलना होगा भैया। पर मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे उन पर अस्त्र ही क्यों ना उठाने पड़े। रुको लक्ष्मण, रुको। बिना सच्चाई जाने शस्त्र का प्रयोग अनुचित है। आप ये क्यों भूल रहे हैं भैया कि भरत महारानी कैकेयी के पुत्र हैं। वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो सौमित्र? महारानी कैकेयी ने जो कुछ भी किया है उसे देखने के बाद उनके पुत्र पर आप विश्वास कर सकते हैं तो कीजिए, मैं नहीं करूंगा। रुक जाओ, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो कभी होना नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। देखिए स्वामी, भैया भरत सारी सेना के साथ आपकी जय जयकार कर रहे हैं। भैया। भरत, भरत, क्या हुआ भरत? तुम ऐसे अचानक यहाँ? अयोध्या में सब ठीक तो है ना? भैया, आपने मुझे भुला दिया भैया। भैया, भैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माता कैकेयी, महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे नहीं पहचाना। दुख तो इस बात का है कि मेरे राम भैया ने भी मुझे नहीं पहचाना। ऐसी बात नहीं है भरत। मैं तुम्हें और तुम्हारे कोमल मन को भली भांति जानता हूं। यदि ऐसा है तो आपने अयोध्या क्यों छोड़ दी भैया? क्यों छोड़ दी? क्या आपने ये सोच लिया था कि आपके बिना मैं अयोध्या में रह सकूंगा? पहले ये बताओ कि हमारी अयोध्या कैसी है? पिताश्री कैसे हैं? माताएं कैसी हैं? आपके बिना माताएं सुखी कैसे रह सकती हैं भैया? कैसे रह सकती? भरत सत्य कह रहे हैं राम। तुम्हारे बिना पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ? मैं तुम दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था राम। देखो, तुम दोनों भाइयों का मिलन देखकर सबकी आंखें भर आईं। मेरी तो कामना है कि तुम दोनों भाइयों का ये प्रेम सदा बना रहे। हम भाइयों का प्रेम आपकी शिक्षा का फल है गुरुदेव। भैया, मैं केवल अपनी बात कहने नहीं आया हूं। मैं आपके पास अयोध्या की सारी प्रजा की विनती लेकर आया हूं। कहो भरत। भैया, पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी विनती नहीं ठुकराएंगे। मैं ये वचन अवश्य देता भरत, पर मैं इस समय जाने कितने वचनों से बंधा हूं। मां के वचन, पिता के वचन। पर हां भरत,
यदि उन बंधनों से बाहर तुम कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हें ना नहीं कहूंगा। अयोध्या से आए लोगों को लगने लगा कि श्री राम अपने भाई भरत की विनती सुनकर लौट चलेंगे। भला प्राणों से प्रिय भरत की विनती को कैसे ठुकरा सकते थे प्रभु श्री राम? और फिर राम भी भरत की प्रेम भावना देखकर भाव विभल हो गए थे। जब दोनों भाई एक दूसरे के गले से लगे तो भावनाओं का एक विशाल सागर उमड़ने लगा। इस सृष्टि ने आज तक भाई भाई का ऐसा मिलन नहीं देखा था। कैसा अद्वितीय क्षण था वो। उस अनोखे दृश्य को हम फिर से देख पाएंगे रामायण की अगली कड़ी में। अभी मुझे यानी नीतीश भारद्वाज को आज्ञा दीजिए, फिर भेंट होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।